सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरदाता
प्यारे बाबा की तरफ से हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को कितना ना वरदान, जब से ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुआ ढेर सारे वरदानों से ही जीवन प्राप्त हुआ है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म जब से हुआ है तब से पहला वरदान बाबा ने कौन सा वरदान दिया? पवित्र बनो, योगी बनो। तो ब्राह्मण जन्म सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंच जन्म में बाबा की वरदान, बाबा की शक्तियों के आधार से हम सभी तीव्र पुरुषार्थ क्या उड़ती कला की पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये ब्राह्मण जन्म और विशेष वरदान यह भी दिया है कि ब्राह्मण माना सफल जीवन, सफलता ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार है ना? नहीं, जब सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है तो हमें अपने आप से पूछना है कि मैं आत्मा, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, क्या हर कदम में, हर कर्म में, हर संकल्प में सफलता को प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं? जबकि वरदान जब मिलता है तो सहज रूप से हर कार्य सहज ही हो जाता है, मेहनत करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सफलता प्राप्त करने में कुछ कमी महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। जबकि वरदाता ने वरदान के रूप में ये बता ही दिया है कि सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता तुम्हारी गले का हार है। जब इतनी वाक्य बाबा की सुनते हैं और चलते चलते सफलता प्राप्त अगर नहीं होती है तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यही है कि निश्चय की कमी है। इस ब्राह्मण जीवन की मुख्य फाउंडेशन कहो, आगे बढ़ने का आधार कहो, मंजिल की ओर पहुंचने का भी मूल आधार भी है और सफलता प्राप्त करने का भी आधार है निश्चय। जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चित है, अर्थात विजय हमारा या सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। निश्चय में भी बाबा ने कई महावाक्यों में ये कह दिया है, सबसे पहला निश्चय अपने आप में निश्चय होना जरूरी है। वैसे तो हम बाबा के बच्चे बन गए, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, श्रेष्ठ हूँ, पूज्य हूँ, पवित्र हूँ, ये पॉइंट रूप में सुनना अलग बात है। लेकिन अपने आप में निश्चय माना बाबा जैसे जैसे आत्मा की श्रेष्ठ पोजीशन को याद करते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि तुम बच्चे साधारण नहीं हो, पूज्य आत्मा हो, पूजनीय हो, पूर्वज हो। तो आत्मा की जो सोमान है, एक एक सोमान की स्वरूप में स्थित रहना, उस स्वरूप का अनुभव करना अर्थात आत्मनिश्चय। जितना हम आत्मा श्रेष्ठ सोमान की स्वरूप में स्थित रहते हैं, इस सोमान स्वरूप से ही अपने आप को भी सम्मान देते हैं, औरों को भी सम्मान की नज़रों से देखते हैं। इसलिए अपने आप में निश्चय का अर्थात कभी भी किसी भी कर्म करने में से पहले ये संकल्प उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं मंजिल तक पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता हूँ। बाबा ने मुझे चुना ही है, इसलिए कोट में कोई में से कोई विशेष आत्मा में हूँ, मुझे चुना किस लिए है?
मैं जरूर करके दिखा सकती हूँ इसलिए तो चुना है, मेरे अंदर कोई योग्यता है इसलिए तो मेरे को चुना है। तो अपने अंदर एक नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। जहाँ निश्चय है वहाँ नशा भी रहेगा, नाज भी रहेगा। मैं आत्मा कितनी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अगर सोमानों की लिस्ट निकाला जाए, कितनी अनगिनत सोमान बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है। तो हर एक दिन अमृत वेले से लेकर एक एक सोमान में स्थित होने से आत्मनिश्चय, आत्मिक स्थिति की स्वरूप का नशा चढ़ा रहता है। तो जितना आत्मिक स्थिति की नशा निश्चय होती है, उस दृढ़ता से, जहाँ दृढ़ता वहाँ सफलता प्राप्त होता ही है। इसलिए आत्म बल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिश्चय को कभी कम नहीं करना है। जहाँ निश्चय होती है वहाँ उमंग उत्साह भी होती है, नशा भी होती है, हिम्मत भी होती है और दृढ़ता भी होती है। एक निश्चय बीज है, निश्चय की फलस्वरूप अलग अलग प्रकार की प्राप्तियां हैं। निश्चय से निश्चिंत स्थिति भी होती है, निश्चय से नशा भी चढ़ने लगती है, निश्चय से विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चय अर्थात दृढ़ता से सफलता का प्राप्ति होती है। इसलिए पहले अपने आप में निश्चय रखना, जिसके आधार से हम अपनी मंजिल की ओर, श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर, बाबा की हर उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, बाप में निश्चय भी बहुत जरूरी है। बाप में निश्चय अर्थात हम सभी ये कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा या बच्ची हूँ। निश्चय है तब तो कहते हैं, निश्चय है तब तो बाबा के बच्चे बने हैं। लेकिन बाबा निश्चय की पॉइंट पर बहुत सूक्ष्मता से चेकिंग करने के लिए इशारा देते हैं। बाबा जो है, जैसा है, उस रूप से उस सूक्ष्म स्वरूप को जानना, पहचानना और उस सूक्ष्म स्वरूप की द्वारा ही, बुद्धि द्वारा याद करना। तो बाप पर निश्चय का पहला निशानी क्या होगी? इतनी उनके अंदर उमंग उत्साह की भावना, खुशी की भावना और प्यार की भावना जागृत होती रहेगा, क्योंकि मैं बाप की संतान, परमात्मा बाप होने के नाते पालनहार का स्वरूप का अनुभव होता है। उसी से ईश्वरीय जीवन का पालनहार डायरेक्ट प्रभु या बाप मुझे पालना दे रहा है। तो निश्चय की प्रैक्टिकल स्वरूप का निशानी स्वरूप क्या होना चाहिए? बाप पर निश्चय माना मैं प्रभु पालना से पल रही हूँ। क्या मैं आत्मा ये महसूस कर रही हूँ? मेरी परवरिश प्रभु के द्वारा ही हो रहा है। जब ये निश्चय होगा तो प्रभु की पालना, प्रभु की परवरिश से मेरा पालना हो रहा है, तो कितनी ऊंची बात है। लौकिक में कोई बहुत बड़ा पोजीशन वाला व्यक्ति की बेटा ये सोच सकता है मेरा बाप फलाना पोजीशन वाला है, मेरे को उसकी परवरिश से, उसकी पालना से मैं पल रही हूँ। वो हद का नशा रहता है। यहाँ तो बेहद का नशा है, मुझे ईश्वर की पालना, प्रभु की पालना, बाप की पालना से हम पल रहे हैं। जहाँ बाप की पालना का अनुभव है, ऑटोमेटिकली बाबा है ही सभी का रहम दिल, सभी का कल्याणकारी, सभी का भला सोचने वाला, भला ही भला महसूसता होती रहती है। उस बाप का स्वरूप से प्रॉपर्टी की याद, बाबा की ईश्वरीय संपत्ति की याद आने लगती है।
वैसे तो बाबा मुरलियों में 3 मुख्य संबंध कहते हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। तो बाप की स्वरूप से पालना की स्वरूप भी, प्रॉपर्टी की भी याद। बाबा के पास कितनी अथाह प्रॉपर्टी है, अखूट भंडार, अर्थात सागर के समान इतनी असीम भंडार है। चाहे कोई भी गुण का हो, कोई भी शक्तियों की भंडारा बाप में भरपूर है। इतनी भरपूर भंडारा का बाप का हम बेटा या बेटी हूँ, ये सोचने से कितना नशा चढ़ता है। नशा चढ़ता है नहीं चढ़ता है? चढ़ता है ना। इसी प्रकार टीचर के रूप में अगर सोचे तो बाप को सत शिक्षक के रूप में कितनी मीठी मीठी महावाक्य बाबा हमें रोज सुनाते रहते हैं। जो बाप को टीचर के रूप में निश्चय के आधार से बुद्धि से स्वीकार करके पढ़ाई के प्रति ध्यान देते हैं, पढ़ाई के प्रति रुचि रखते हैं। पढ़ाई में कौन कौन सी बातें सामने आता है? मुख्य तौर पर 4 सब्जेक्ट, चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रहता है। तो बाप में निश्चय माना प्रॉपर्टी के प्रति नशा, पालना जो मिल रहा है, पालना की खुशी की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, प्यार की अनुभूति। और पढ़ाई के लिए जब वो याद करते हैं टीचर के रूप में, पढ़ाई और सब्जेक्ट के ऊपर भी अटेंशन जाता है। चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन जाता है। भगवान मुझे टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो एक दिन की भी मुरली हमारी मिस नहीं होना चाहिए। जब मुरली के प्रति ध्यान होगा, एक एक मुरली की महावाक्यों की प्रति ध्यान होगा, और चारों सब्जेक्ट की प्रति ध्यान होगा, मना टीचर की प्रति निश्चय की निशानी होता है। और सद्गुरु के रूप में बाबा हम बच्चों को हर कदम में जो राय देते हैं, राह दिखाते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु को लौकिक रूप में भी सद्गुरु जो होते हैं कोई ना कोई मंत्र देते हैं। वो भले शरीर छोड़ते हैं तो कोई उनको साथ किसी को लेके नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ सद्गुरु ऐसा मिला है, वरदान भी देते हैं और मंत्र भी देते हैं। रेगुलर कितनी वरदान मुरलियों में हम बच्चों को प्राप्त होती रहती है। तो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सद्गुरु के रूप में अगर निश्चय है, अलग अलग प्राप्तियों को सामने रखते हैं, उस आधार से सदा मन प्रफुल्लित रहती है, मन प्रसन्न रहती है। और महामंत्र सदा सद्गुरु की याद रखे। कौन सी है महामंत्र? सद्गुरु के रूप में मंत्र कौन सा है? मनमनाभम। मन ही मन में बाप को याद करने का, ये मंत्र को याद रखना, निरंतर याद करने का लक्ष्य रखना। और सद्गुरु के रूप में बाबा ने भी इशारा दिया, अब घर चलने का समय आ चुका है। रिटर्न जर्नी करने की भी अटेंशन रखना। तो बाप पर निश्चय के अनुसार, मन में जो दृढ़ निश्चय के अनुसार भरोसा का हो, एक बल एक भरोसा, और मनोबल बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण उसकी हर कदम में सफलता समाई हुई होती है। क्योंकि बाप जहाँ साथ है, कंबाइंड रूप में है, जिसके साथ स्वयं भगवान साथ साथ है। पुरुषार्थी आत्माएं हम सभी क्या कहते हैं? मेरे साथ कौन है? बाबा है। मैं और मेरा बाबा है। बाप में निश्चय मना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। ये मेरा शब्द है, कितना अधिकार का शब्द है। किसी और का बाबा नहीं, मेरा है। बाबा के कितने अनगिनत बच्चे हैं। अनगिनत बच्चे होते हुए भी सभी की मुख से निकलता है, क्या निकलता है? मेरा बाबा। फलाने का बाबा, फलाने की बाबा ने, सभी
मुख से एक ही शब्द बोलते हैं, मेरा बाबा। ये बहुत नज़दीक से नज़दीक, समीप से समीप संबंध का स्नेहयुक्त शब्द है, मेरा बाबा। तो बाप में निश्चय में अनहद शब्द अगर दिल से निकलता हो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, तो दिल से निकल रहा हो तो बाबा ऑटोमेटिकली कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करके हर कार्य को सफलता दिलाता रहता है। तीसरा निश्चय ही ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय बहुत जरूरी है। ड्रामा, हम सभी ब्राह्मण बच्चे जब ड्रामा कहते हैं तो जरूर है कि समझते हैं ड्रामा नथिंग न्यू है, कल्याणकारी है। कोई भी दृश्य सामने आता है, विपरीत से विपरीत बातें, विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ, कोई वायुमंडल इतना हलचल वाले भी हो, लेकिन ड्रामा शब्द बोलना, समझना और मन में तुरंत ड्रामा कहा माना फुल स्टॉप लगाना, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ऐसा समय, ऐसा सिचुएशन आया क्यों, ऐसी परिस्थिति क्यों हुआ, जिसमें जिसको ड्रामा पर अटल निश्चय होगा उसके अंदर क्यों, क्या, कैसे की सवाल उत्पन्न नहीं हो सकता है। ड्रामा पर जिन जिन को निश्चय है हाथ उठाओ, ड्रामा पर निश्चय हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, बहुत बहुत मुबारक। तो विपरीत से विपरीत, भयानक से भयानक बातें, परिस्थिति आने पर भी चेहरा कैसे होना चाहिए, सदा प्रसन्न, सदा हर्षित। परिस्थिति के बीच में भी स्वस्थिति पावरफुल रहना चाहिए। जब बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी है, तो जो सीन है विपरीत दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी कुछ कल्याण या राज समाया हुआ होगा। हम वर्तमान को देखते हैं तो हलचल नजर आती है, लेकिन उसकी परिछाई, उसके पीछे क्या राज है, क्या कल्याण समाया हुआ है, धीरे धीरे बाद में समझ में आता है। इसलिए ड्रामा अर्थात माँ समान है। ड्रामा क्या, माँ का गोद शीतल काया वाला होता है। शीतल बच्चा जब माँ की गोद में लेट जाता है तो कितना खुशी खुशी से लेट जाता है, उसका सारा थकावट दूर होने लगता है, शीतलता का अनुभव करता है। इसी प्रकार ड्रामा भी एक माँ के समान है। अर्थात ड्रामा सोच लिया, फुल स्टॉप लग गया, तो मन में शीतलता की शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। दिल चित्त शांत शीतल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन मार्क माना टेढ़ा मार्क है ना, फुल स्टॉप लगाना माना कितना सहज भी है। परंतु फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? जिसके पास फुल स्टॉक होगा वही फुल स्टॉप लगा सकता है। फुल स्टॉक कौन सी स्टॉक? ज्ञान की स्टॉक, ज्ञान की प्रॉपर्टी, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की खजाने स्टॉक हो, योग की स्टॉक हो। तो हर परिस्थिति में, हर बात में हमें एक तो साक्षी दृष्टा की स्वरूप का अनुभव करें, तो हम सदा ही फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, हर्षित स्थिति में रह सकते हैं। चेहरे में कभी उदासी, निराश या कोई भी असंतुष्टता महसूसता नहीं होगी। एक तो साक्षी दृष्टा की भावना, दूसरा कल्याणकारी की भावना, और साथ ही साथ बाबा कहते हैं सदा मुझे साथ रखो तो परिस्थिति अपने आप पार होने लगता है। वैसे तो हमें याद आती है दादी गुलजार जी हमेशा यही कहा करती थी, कोई भी बात सामने आती है, बात को नहीं देखो, बाप को देखो। बात को पकड़े रखेंगे तो बात बड़ी रखता है। दोनों एक तराजू में दोनों को मापो, कौन बड़ा है, बात बड़ा है या बाप बड़ा है? कौन बड़ा हो सकता है? बाप बड़ा है ना। बात आती भी है और चली जाती है,
लेकिन बात को हम पकड़ के बैठते हैं। बात इतनी होशियार है, आके चली जाती है, लेकिन बाप को नहीं पकड़ पाते हैं। तो हर परिस्थितियों में एक रस स्थिति रखना, ड्रामा की ऊपर अटल निश्चय के आधार से, तो ऑटोमेटिकली हमें हर कदम में सफलता ही सफलता प्राप्त होती रहती है। उसके साथ साथ और निश्चय की पॉइंट आता है, जो युग चल रहा है, ये युग भी कोई साधारण युग नहीं है। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म भी है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग भी है। संगम युग कल्याणकारी युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। अन्य युगों की भेंट में ये युग प्राप्ति भरा युग है। ये छोटी सी युग में कितनी वरदान, कितनी प्राप्तियाँ, अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ। तो संगम युगी आत्मा हूँ। जब अपने आप को संगम युगी में ब्राह्मण आत्मा हूँ सोचते हैं, संगम युग बीच का होने के कारण उसकी कलयुगी वाइब्रेशन से दूर, कलयुगी वाइब्रेशन से दूर, और जाना कहाँ है, कदम कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, सतयुग की ओर। अर्थात सतयुगी की नज़ारे, सतयुगी की वाइब्रेशन, सतयुगी की संस्कार अपने अंदर धारण होती जाएगी। इसलिए हमेशा ये लक्ष्य होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मैं साधारण ब्राह्मण आत्मा नहीं हूँ, संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण आत्मा, पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा, उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ आत्मा बनने वाली आत्मा। प्रभु प्राप्ति की संगम युग है ना, प्रभु मिलन की युग भी है, प्रभु प्राप्तियों की युग है। तो संगम युग सोचने से ही अंदर में ब्राह्मण परिवार की भी संगम मिलन हो रहा है, युग की भी मिलन, परिवार के साथ भी मिलन, बिछड़ा हुआ परिवार फिर मिला है, और बाप और बच्चों की मिलन भी हो रहा है। तो निश्चय भी होना चाहिए हम श्रेष्ठ संगम युगी ईश्वरीय बाबा की संतान। ईश्वरीय संतान समझने से निशा चढ़ता है। तो निश्चय के आधार पर हमें ये लक्ष्य रखे कि स्व पर भी निश्चय, बाप पर भी निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, संगम युग पर भी निश्चय हो। साथ ही साथ बाबा ने कहा है, तुम बच्चों को ये अलौकिक ब्राह्मण जन्म, कितनी पद्मा पदम भाग्यवान जो होता है उनको ही प्राप्त होता है जन्म। इस जन्म को साधारण ना समझ करके अपनी श्वास, संकल्प, समय, संपत्ति, संबंध सब कुछ सफल करना है। जितना जितना हम सफल करते जाएंगे अपने श्वास को, समय को, संकल्प को, हर शक्तियों को सफल करेंगे, उतना ही सफलता मूर्त बनते जाएंगे। बाबा बार बार क्यों कहते हैं सफल करो? क्योंकि अब तक द्वापर युग से हमने सब कुछ, जो कुछ भी किया, डायरेक्ट ईश्वर अर्थ नहीं किया। भक्ति मार्ग में जो कुछ दान पुण्य किया, इनडायरेक्ट किया है, डायरेक्ट दान पुण्य नहीं किया, क्योंकि भगवान को नहीं जानते थे। लेकिन अब भगवान खुद ही आकर के कह रहे, हे मेरी मीठी बच्ची, तुम अपने जीवन को सफल करो, अर्थात समय को सफल करो, संकल्प को सफल करो, श्वास को सफल करो। अब एक एक को सफल कैसे कर पाएंगे? उसकी तरीका क्या है? सफल करने का मतलब क्या है? साधारण तौर पर कहते हैं ना, हमारा आज समय बड़ा सफल हुआ। अगर खुशी खुशी से कोई कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य अर्थ समय को लगाते हैं, समय हमारा सफल हुआ के देते हैं। जो खुशी खुशी से श्रीमत की अनुकूल समय को, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को अगर व्यर्थ ना गमा करके श्रेष्ठ कार्य अर्थ सफल कर रहे हैं, तो समय भी
कौन सा वायदा करती है? समय को जो सफल करते हैं, समय भी उसको सफलता दिला देती है, अर्थात सफलता कदमों में समाई हुई होती है। इसलिए बाबा की महावाक्य में ही आता है कि बच्चे, समय से पहले तुमको पुरुषार्थ करना है। चाहे कोई भी स्थिति को अपनाने के लिए, योग युक्त स्थिति कहो, ज्ञान युक्त स्थिति कहो, जो बाबा फरिश्ता स्टेज या बीज रूप स्टेज, कोई भी स्टेज के लिए भी बताते हैं, समय अनुकूल हमें वो स्थिति, वो स्टेज को जब अपनाते हैं तो समय से पहले अगर अपनाते हैं तो समय से पहले अपनाना माना मास्टर कौन बन गया? समय से पहले अपनाने वाले पुरुषार्थी मास्टर बन गए, और समय आने के बाद हम अपनाएंगे, मास्टर कौन बन जाएगा? समय मास्टर बन जाता है। इसलिए बाबा बार बार अंडरलाइन क्या देते हैं? अगर सफल जीवन अपनानी है, समय को सफल करना है, तो समय से पहले ही अपनी बाबा के इशारे की प्रमाण, श्रीमत की प्रमाण पुरुषार्थ करना जरूरी है। अभी जितना समय बड़ा नाजुक चल रहा है, बहुत हलचल सामने दिखाई दे रहा है, बाहरी दुनिया में कितनी हलचलें हैं, अंतिम से अंतिम समय सामने आ गया है। तो समय की नाजुकता को देखते हुए अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार किस प्रकार होनी चाहिए? धीमी गति होनी चाहिए या अति तीव्र उड़ती कला की ओर होना चाहिए? उड़ती कला की ओर होना चाहिए ना। इसलिए जो कमजोर पुरुषार्थी है, सफल करने की तरीका नहीं जानते हैं, अलवेले पुरुषार्थी है, उनके मुख से क्या निकलता है? अरे समय आने पर तुम कर लेंगे ना, छोड़ो ना। तो समय के आधार पर पुरुषार्थ बना नहीं होना चाहिए। महाविनाश आने से पहले अपने को तैयार करना है ना। बाप समान बनना है तो महाविनाश आने से पहले तो अपने को तैयार करना है ना। क्योंकि अभी समय तो जितना फास्ट जा रहा है, इतने एडवांस पार्टी भी बहुत जल्दी से जल्दी बाबा के पास जाते जा रहे हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी कहाँ ना कहाँ ब्राह्मण परिवार की महान से महान आत्माएं वतन की ओर चले जा रहे हैं। एडवांस पार्टी की भी जो ग्रुप है, जो स्ट्रेंथ है या संगठन है, बहुत मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि अभी बहुत जल्दी से जल्दी नई दुनिया आए कि आए। इसलिए समय की महत्व को समझते हुए समय को सफल करना ये बहुत बड़ी हम बच्चों को सफल जीवन बनाने की एक तरीका है। किसी भी रूप में हमको समय को सफल करना, माने समय अनुसार हमको कोई ना कोई सेवाएं, चाहे वाचा हो या मनसा हो या कर्मणा हो, या कुछ सेवा नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई मनन चिंतन कर सकते हैं, कोई ज्ञान युक्त किताब भी पढ़ सकते हैं। फ्री टाइम है तो ऐसा नहीं कि मोबाइल हाथ में है तो मोबाइल ही देखते रहो। मोबाइल तो बाहर की दुनिया की नॉलेज बहुत है, उसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए समय को सफल करना अर्थात यथार्थ रूप में बाबा की दी हुई श्रीमत की प्रमाण दिनचर्या को बिताना, समय अनुसार पूर्ण अपने को बिजी रखना, श्रीमत के अनुसार ही बिजी रखना। जिसको समय सफल करते हैं तो समय वो ज़्यादा समय सतयुगी दुनिया में राज अधिकारी प्राप्त करेंगे। जो समय को यथार्थ रूप में सफल करते हैं, बाबा का भी कंडीशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय राज अधिकारी का पार्ट प्ले कर सकेंगे। तो इसलिए हमें एक सेकंड भी, एक मिनट भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बाबा कहते हैं ज्ञान की खजानों को भी सफल करना है। एक एक खजानों को जितना हम सफल करते जाएंगे तो सफलता मूर्त बनते जाएंगे। एक एक ज्ञान की पॉइंट की गहराई की अनुभव अगर करें, ज्ञान की खजाने को सफल करना अर्थात ज्ञान की एक एक पॉइंट की गहरा अनुभव करना है। सबसे पहला तो मैं आत्मा हूँ, ये शब्दों में बोलना
और आत्मस्वरूप में स्थिति का अनुभव करना। जितना आत्मस्वरूप की स्थिति की अनुभव करते हैं, आत्मा की एक एक गुणों की अनुभव होता है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो आत्मा की गुणों के अनुभव में मगन होते हैं तो अंतर्मुखी स्थिति बनता जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की कितनी वैरायटी पॉइंट है, उस पॉइंट स्वरूप की अनुभव करें, अर्थात एक एक पॉइंट का अनुभव करते जाएं तो अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। बाबा के इसलिए महावाक्य है, अनुभवी मूर्त आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकते। माया की कितनी भी विघ्न आ जाए, विघ्नों को सहज रूप से पार कर सकते हैं। तो वर्तमान समय भी यही चल रहा है अनुभवी मूर्त बनने के लिए। तो अखूट ज्ञान की खजाना है। एक ज्ञान की खजाने के अनुसार हम अपने जीवन में धारण करते जाएं तो फलस्वरूप प्राप्ति है, जीवन मुक्ति स्थिति की अनुभव होने लगता है। ज्ञान की रिटर्न फल है। हम इतनी सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, उसका पहला परख, उसका पहला सफलता की निशानी जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्ति स्थिति की अनुभव। कोई भी टेंशन, कोई भी मन में भारीपन, कोई भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ज्ञान माना ही क्या है? ज्ञान माना समझ। ज्ञान अर्थात समझ भी है। ज्ञान को क्या कहेंगे? नॉलेज इज लाइट और माइट भी कहते हैं। ज्ञान के द्वारा हमें मन को हल्कापन का भी अनुभव होती है। एक एक पॉइंट की गहराई से चिंतन करने से हल्कापन की भी और रोशनी भी देती है। ज्ञान के आधार से समझ भी मिल जाती है। इन खजानों को, ज्ञान की खजानों को जो सही रूप में यूज करते हैं, बुद्धि की विशालता होने लगती है, बुद्धि की विकास होने लगती है, विशाल बुद्धि वाले बनते हैं। जिसको बाबा कहते हैं बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, जिसके आधार से भविष्य की प्रारब्धि प्राप्ति क्या होगा, उसको वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी ही हमें संगम युगी संस्कार अर्थात ज्ञान युक्त संस्कार, ज्ञान के खजानों को सही रूप से प्रयोग करने से, समझ के अनुसार बुद्धि में अच्छी तरह से गहराई से अनुभव करने से ऑटोमेटिकली हमारी जीवन के रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो ऑटोमेटिकली बाबा की टचिंग से रुकावट को ज्ञान की पॉइंट के आधार से साइड करते हुए, क्रॉस करते हुए वतन तक कहो, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्री ज्ञान बहुत बड़ी खजाना है। उसको सफल करना, सही रूप में सफल करना अर्थात एक एक पॉइंट की गहराई को अनुभव करना और ज्ञान दान भी देना है। बाबा कहते हैं कोई भी मिले, चाहे अपने मित्र संबंधी हो, संपर्क में आने वाली आत्मा हो, अड़ोस पड़ोस हो, कोई भी हो, ब्राह्मण आत्मा का फर्ज बनता है जितना हम दान देते हैं, दान देने पर ज्ञान कम नहीं होगा और बढ़ता जाता है। इसलिए कभी कभी कई बच्चे दान देते समय में भी उनकी नब्ज देखते नहीं है, वो सुन रहे नहीं सुन रहे, उसको इंटरेस्ट है या नहीं है, वैसे ही ज्ञान सुनाते जा रहे। सामने वाला का कुछ बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट फिट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना इंटरेस्ट से नहीं सुन रहा है, तो ये ज्ञान दान दे के फायदा क्या है? वो यथार्थ दान कहेंगे। नब्ज देखते भी ज्ञान दान देना है। इसलिए ज्ञानी तो बन गए, लेकिन ज्ञान युक्त संस्कार, हर कर्म में ज्ञान युक्त संस्कार भरना चाहिए। इसलिए इन ज्ञान की खजानों के अनुसार हमें रोशनी भी मिलती है, परिस्थितियों के बीच में भी
अनेक प्रकार की हलचलों के बीच में भी कैसे अपने आप को टैकल करना है, मोल्ड करना है, परिवर्तन करना है, वो शक्ति ज्ञान की आधार से प्राप्त होती है, जिसको बाबा ने कहा जीवन मुक्ति स्थिति की अनुभव होता है। तो इस जीवन मुक्ति स्थिति की जिसके अनुभव है वो सफल जीवन होता ही जाएगा। इसी प्रकार सर्व शक्तियों की खजाने जो मिली है, ये सर्व शक्तियाँ भी क्या है, साधारण शक्ति नहीं है, प्रभु की शक्ति है, परमात्मा के डायरेक्ट सुप्रीम पावर की शक्तियाँ हैं। जितना जितना हम आत्माएं बाबा को दिल से, जिगर से, प्यार से याद करते हैं, याद करने से बाबा वैरायटी प्रकार की शक्तियों की अनुभूति कराता है। इन शक्तियों को प्रैक्टिकल कार्य में यूज करने का भावार्थ क्या है? जैसा जैसा कोई भी बातें परिस्थिति सामने आती है, तब बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में, एक एक शक्तियों को ऑर्डर करो। ऑर्डर करने से अपने आप वो शक्ति आकर के अब कार्य करेगी, लेकिन ऑर्डर करने का तरीका को भी मालूम पड़ना चाहिए। ऑर्डर कैसे करेंगे? खुद ही स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट होकर के, ये स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट होकर के उस पोजीशन में रह करके एक एक शक्तियों को ऑर्डर करना है। खुद पोजीशन में रह करके एक एक शक्तियों को ऑर्डर करने से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है वो शक्ति आवे सामने आएगा नहीं, या बात ही ना माने। अगर बात नहीं मान रही या शक्ति सामने नहीं आ रही है, माना मेरी अपनी स्वराज अधिकारी की सीट में हम सेट नहीं हूँ। एक गहरी पॉइंट, वो सूक्ष्म पॉइंट है। सारे दिन की दिनचर्या में मैं आत्मा कितनी समय स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट रहता हूँ। इस स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट रहने से जैसे समय, जैसे परिस्थिति आती है, वो शक्ति को याद किया, सहन शक्ति आ जाओ, सामना करने की शक्ति आ जाओ, तो अपने आप ही शक्ति हाजिर हो जाती है। ऐसा नहीं कि समय बीतने के बाद फिर वो शक्ति याद आए, या ऑर्डर करने के बाद फिर कुछ समय के बाद वो शक्ति आए, लेकिन स्वराज अधिकारी ही भविष्य राज अधिकारी, विश्व राज अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन अभी से तो संस्कार को अभी बनानी पड़ती है ना। इसलिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर इतनी समा करके रखने के साथ साथ समय अनुसार शक्तियों को प्रयोग करना, कार्य में लागू करना, उसको कहेंगे सफल जीवन, सफल पुरुषार्थी, उड़ती कला की ओर जाने वाले। समय बीतने के बाद हम पश्चाताप करते रहें, अरे इस समय तो हमको सहन शक्ति की जरूरत थी, लेकिन पता नहीं सहन शक्ति तो आई नहीं मेरे सामने। खुद उस पोजीशन में स्थित नहीं हुए, स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट नहीं हुए, पोजीशन में स्थित ना होकर के एक एक शक्तियों को ऑर्डर करेंगे तो कौन ऑर्डर को मानेगा? आजकल की दुनिया में भी कोई बहुत बड़ा पोजीशन में रहने के बाद अपनी नीचे की अधिकारी आत्माओं को, नीचे की जो भी कर्मचारियों को ऑर्डर करता है तो कार्य मानते हैं ना, नहीं मानते हैं। इसी प्रकार हम अपने पोजीशन में स्थित होकर के शक्तियों को ऑर्डर करें तो बाबा कहते हैं गारंटेड है एक एक शक्तियाँ आकर के अवश्य सब कार्य सफल करा देती है। इसीलिए उस पोजीशन में स्थित होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। और दूसरी ओर बाबा कहते हैं विनाश के समय भी अपने आप को सेफ रखने के लिए, हलचलों के बीच में भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, एक तो बाप की छत्र छाया तो माध्यम तो है ही है, लेकिन छत्र छाया भी उन्हें मिलता है जो अपने आत्म स्वरूप में, स्वराज अधिकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो बाबा अपने आप छत्र छाया के रूप में रह करके परिस्थितियों को भी पार कर देता है। विनाश के समय में भी अगर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विनाश के दृश्य को देखते हुए भी हम उसकी परिस्थिति, हलचलों की वातावरण की प्रभाव में ना करके सुरक्षित होकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सफल
योगी कहो, सफल जीवन कहो, ये ब्राह्मण जीवन को सफल करना है, ज्ञान के खजानों से भी योग की शक्तियों के आधार से अपने आप को पार करना है। तो शक्तियाँ बाबा ने खुले दिल से अपने बच्चों को दान दे दिया है। अधिकार से यूज करने की तरीका को मालूम होना चाहिए, और तरीका मालूम ना होने के कारण कभी कभी माया की वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए सदा अटेंशन अलर्ट रह करके एक एक शक्तियों को यूज करेंगे, पोजीशन में स्थित होकर के, तो अनुभव ये कहता है कि एक एक शक्तियों को यूज करने से ऑटोमेटिकली परिस्थितियाँ, पहाड़ जैसी परिस्थिति भी क्या हो जाएगा, राई क्या रुई बन जाएगी। क्योंकि माया भी चैलेंज करती है, माया का चैलेंज है, भगवान की तुम बन गए, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, अर्थात माया नहीं छोड़ने वाली है। माया भी अलग अलग वैरायटी रूप में आती है, माया भी चैलेंज करती है, मैं भी अपना शक्ति को दिखाऊंगी। से जब से हम बाबा की बच्चे बने तब से माया का वैरायटी रूप, वैरायटी परीक्षाएं आती रहती है। ये है ना पक्का। पहले इतनी समस्याएं नहीं थी। कई बार पुरुषार्थी यही कहते हैं, मेरे को पहले पता ही नहीं था परिस्थिति क्या होता है, पर बाबा की बनने की बाद इतनी बातें, इतनी परिस्थितियाँ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि बाबा की बनने की बाद ही तो माया दुश्मन बन गई, इसलिए तो माया का रूप वैरायटी प्रकार तो आएगी ही आएगी। लेकिन बाबा ने वरदान दिया है कि बच्चे विजय अपना जन्मसिद्ध अधिकार, और दूसरा कौन सा वरदान, तुम्हारा हर कदम में सफलता है ही है। इसलिए जहाँ दृढ़ता है, बाबा की ईश्वरी महावाक्य पर निश्चय है, और साथ ही साथ बाबा को आह्वान भी करना बहुत जरूरी है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है, हमने भी अपनी प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते रहते हैं, कोई भी बातें, कोई उलझन वाली, कोई परिस्थिति वाली बात सामने आती है तो दिल से निकलता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा आ जाओ। तो क्या महसूस होता है उस समय? तुरंत बाबा खड़े होकर के उन परिस्थितियों को ऐसा हटा देता है, शक्ति दान देता है, मालूम ही नहीं पड़ता है परिस्थिति कुछ है भी बोल करके। इसलिए बाबा को यूज करो। बाबा कहते हैं मेरी को यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। कौन कौन बाबा को यूज करते हैं? हाथ उठाओ। सभी यूज करते हैं, बहुत अच्छा। तो बाबा खुद तैयार है, सारा बोझ ढोने के लिए भी तैयार है। गृहस्थी का बोझ है, समस्याओं की बोझ है, सब प्रकार की बोझ को बाबा को दे दो, खुद ट्रस्टी बन जाओ। बाबा का अपना दिनचर्या सुना दो, तो बाबा का अपना दिनचर्या, अपना सारा दिन की दिनचर्या, कोई भी पुण्य वाली बात हुआ उसको सुना दो, तो बाबा अपने आप तो हल भी टचिंग के रूप में कोई ना कोई पॉइंट टच करा देता है और हल भी निकाल देता है। इसलिए सर्वशक्तियों को यूज करने से अपने में भी शक्तियाँ भर जाती है, और मनसा द्वारा भी हमको सर्व को शक्ति दान देने की सेवा करना है। शक्तियाँ यूज करने का मतलब एक ही परिस्थितियों को दूर करने की शक्ति यूज करना, बाबा को आह्वान करते हुए शक्तियों को समाधान करते रहना है। दूसरी ओर स्वराज अधिकारी के रूप में रहते हुए कैसे शक्तियों को एक एक ऑर्डर करके यूज करना है। और साथ ही साथ बाबा कहते हैं शक्तियों को सेवा फील्ड में, चाहे अनजान व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, भगत है, साइंटिस्ट है, अनेक आत्माएं जो दुखी है और शांत है, उन आत्माओं को शक्ति दान देना है। जितना जितना हम आत्माएं मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते हैं, वो दान देने से खुद भी भरपूर होते जाते हैं, अर्थात मनसा शक्ति पावरफुल बनती जाती है। तो जिसका मनसा शक्ति निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, पावरफुल होने के कारण श्रेष्ठ चिंतन चलाते रहते हैं, ऑटोमेटिकली मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को शक्ति दान देने से, शक्ति की किरणें मिलने से अनेक आत्माओं को खुद भी भरपूर होने के कारण वो शक्तिशाली खुद बन जाते हैं। उनके हर कार्य में उनकी संकल्प भी
सिद्धि होने लगता है, अर्थात जो सोचते हैं वो फलीभूत होने लगता है, संकल्प की सिद्धि। तो सर्व शक्तियों को दान देना भी जरूरी है। इसी प्रकार गुणों की खजाना, उसको भी हमको सफल करना है। भले हम माया की वशीभूत द्वापर युग से होने की बात, बाबा की जब तक मने नहीं थे, कोई ना कोई कमी कमजोरियां की वशीभूत होते रहे, लेकिन बाबा की बच्चे बनने की बात भी हमारे लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मेरी अंदर ये कमी कमजोरियां बहुत है तो सही, हर एक तो परफेक्ट तो नहीं बने हैं, कोई ना कोई कमी कमजोरी तो है ही रहेगा, लेकिन पुरुषार्थ करते समय लक्ष्य रखना चाहिए, मुझे गुणवान बनना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न जो गायन है, मुझे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। माना उसकी सहज तरीका क्या है? हर एक से गुण ही गुण दिखाई दे, गुण ही गुण उठाओ। अगर सभी की विशेषताएं नजर आए, जैसा दृष्टि होगा वैसे तो अपने अंदर संस्कार भरता जाएगा, अर्थात अपने अंदर वो संस्कार, वो विचार, वही गुण अपने अंदर धारण होता जाएगा। इसलिए बाबा बार बार ये कहते हैं सभी की विशेषता ही दिखाई दे, और विशेषता अर्थात एक एक गुणों को उठाओ, एक एक गुणों को उठाते उठाते खुद गुणवान बनते जाएंगे। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनने के लिए एक तो गुणवान बनने के लक्ष्य रखना है, रेगुलर कहो अमृत वेले से एक एक शक्ति को धारण करने का जैसे लक्ष्य रखना है, एक एक गुणों को भी धारण करने का लक्ष्य रखना है। एक एक गुण धारण करने के समय बाबा भी वरदान देते हैं, जो भी गुण धारण करना लक्ष्य रखते हैं उसके विपरीत रूप में कोई अवगुण की संस्कार सामने आता है परीक्षा के रूप में, लेकिन फिर भी मैं अगर अटल निश्चय बुद्धि वाला हूँ, गुणों को धारण करने का लक्ष्य रखी हूँ, माना वो मधुरता के गुण धारण करना है तो मधुर बोलना ही है, मधुर व्यवहार दिखाना ही है, लेकिन सामने कोई क्रोधी व्यक्ति भी सामने आ जाए तो भी मेरा दृढ़ संकल्प जहाँ है, प्रतिज्ञा का पूरा पावरफुल है, तो हमको सामने वाला व्यक्ति क्रोध करने पर भी हमको मीठा व्यवहार, मीठी संस्कार, मीठी वाणी बोलना है। अगर बोल नहीं पा रहे तो साइलेंट शक्ति से मधुरता की वाइब्रेशन, उसको वाइब्रेशन दान देनी है। तो मतलब कहने के भावार्थ है, जब जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य रखेंगे एक एक गुणों को धारण करने के, गुण मूर्त बनना है, उसकी फलस्वरूप आज भक्ति मार्ग में भी क्या दिखाते हैं, देवी देवताएं कितनी गुणवान हैं, गुणगान करते हैं ना भगत आत्मा जा करके। अगर हमें गायन योगी, पूजन योगी बनना है, गायन योग अर्थात गुणगान भगत भी करे तो हम अभी से गुणवान बनेंगे, तब तो गायन योगी बनेंगे। इसलिए गुणों की खजानों को जितना हम धारण करने की लक्ष्य रखते हैं, उतनी हमारे अंदर कमी कमजोरियां निकलता जाएगा। गुण धारण किया तो कमियां अपने आप निकलता जाएगा, श्रेष्ठ गुण धारण होता जाएगा। तो बाबा की जो उम्मीद है, मेरी बच्चे बाप समान बन जाए, गुण संपन्न बन जाए, तो संपन्न बनना, संपूर्ण बनना और देरी होगा नहीं होगा ना। तो लक्ष्य अपना श्रेष्ठ रखना चाहिए, हमें अपने जीवन को गुण संपन्न बन के सफल जीवन बनानी है। इसी प्रकार संकल्प की शक्ति की खजाने, संकल्प की खजाने को भी हमें वेस्ट नहीं करना है। जितनी संकल्प में पावरफुल है, समर्थ है, ऊर्जावान है, वो संकल्प बहुत ही फलीभूत होती है। ब्राह्मण आत्मा के एक एक संकल्प कभी विफल नहीं हो सकता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते उनके संकल्प डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन होने के कारण जो समर्थ संकल्प लेते हैं, शक्तिशाली संकल्प लेते हैं, वो संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो इस ब्राह्मण जीवन को सफल करने का यही श्रेष्ठ लक्ष्य रखना चाहिए। इस जीवन की सबसे बीज भी क्या है? संकल्प।
संकल्प रूपी बीज को हम पावरफुल बनाएंगे ना, कम खर्चे वाला मशीन बनाना है। जितनी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, उतनी हमारी एनर्जी, इतना हमारा शक्ति गायब होती है। इसलिए व्यर्थ से बचने के लिए बाबा क्या कहते हैं, सदा समर्थ संकल्प लेने के लिए बाबा क्या कहते हैं, कोई ना कोई मोल्डी की पॉइंट की मनन चिंतन की अध्ययन करो। कुछ नहीं तो अव्यक्त वाणियों की किताब कितनी अच्छी है, बाबा की जीवन इतिहास कितनी अच्छी है, दादियों की जीवन इतिहास कितनी अच्छी है। तो मन को बिजी रखने के लिए, मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए इतनी श्रेष्ठ खजाने बाबा तो दे रहा है, ज्ञानयुक्त चिंतन करने की खजाने दे रहा है। कितने समय हम अपनी जीवन में ज्ञानयुक्त चिंतन करते हैं, तो बाह्यात चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन हमें जो कमज़ोर बना देती है, उसको परिवर्तन करके हमको ज्ञानयुक्त चिंतन या योगयुक्त चिंतन या कोई ना कोई मैगजीन हो या ज्ञान की किताबें हो या मुरली भी क्यों ना हो, उसकी गहराई से जाकर के उसके चिंतन मनन चिंतन में लगाएंगे तो मन हमेशा श्रेष्ठ चिंतन में या श्रेष्ठ संकल्प में बिजी रहेगी। आज इतनी बड़ी महारथियाँ, पूर्वज को दादियाँ, वरिष्ठ जो भी साकार रूप में थे, अब है कुछ तो है ही है, दादी रत्न मोहिनी दादी जैसे है, और भी दादियाँ जो भी शरीर भी छोड़ दिया है, उन सभी की जीवन से क्या महसूस हो रहा है। बचपन से ही दादियों ने कितना त्याग किया, कितना जीवन को श्रेष्ठ बनाया, हमेशा श्रेष्ठ संकल्प हर आत्माओं के लिए किया है। इसलिए उनका जीवन बाप समान बन के संपूर्णता की ओर गई है। लेकिन सबसे बड़ी अमूल्य प्रॉपर्टी है संकल्प। हमें संकल्प को वेस्ट नहीं करना है, सभी के लिए भलाई सोचना है। इसलिए सभी के लिए भलाई भला सोचेंगे, अपने दृष्टिकोण को, अपने मन की भावनाओं को अगर श्रेष्ठ रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प आने की सवाल ही नहीं उत्पन्न हो सकता है। अपने श्वास को भी सफल करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं श्वास श्वास सफल होना चाहिए। श्वास श्वास निरंतर, एक थैला में ना, हाथ में एक थैला होता है, उसमें राम नाम कृष्ण नाम राम जपते रहते हैं। कितनी बार वो जपते रहते हैं श्वास को सफल करने के लिए। यहाँ तो जपने की यहाँ बात नहीं है, लेकिन हमारी श्वास सफल होना मतलब एक एक श्वास बाबा की याद में हो। चाहे खाना खाते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, हर कार्य करती हुई श्वास को बाबा की याद उसमें समा करके रखेंगे। जिसका श्वास सफल होता है वो हार्ट फेल नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका शरीर अच्छा रहेगा, रोगी नहीं होगा। इसलिए श्वास को भी सफल करना बहुत बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं अपने अंदर झांक के देखो कि अपने अंदर ज्ञान के खजाने को, योग की शक्तियों को, ये जो खजाने हैं शक्ति, सर्वशक्तियों को, गुणों को, समय को, संकल्प को कहाँ तक सफल कर रहे हैं। सबको सफलता मूर्त बनना है ना, सफल जीवन बनानी है ना, बनानी है, हाथ उठा, बनानी है। तो इस सभी को बचत रखना है। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छी सभी ने हाथ उठाया। इसलिए आप सभी के लिए हमारी दिल की शुभकामना है, ज़रूर है कि हमें अपनी श्वास को सफल करना है, अर्थात किसी भी हालत में व्यर्थ ना गंवाना चाहिए। संकल्प, श्वास, समय, ज्ञान की खजाने, शक्तियों की खजाने को सफल बनाना है। तो अभी हम सभी प्यारे बाबा को, हो गया ना टाइम, प्यारे बाबा को बहुत प्यार से, जिगर से, दिल से आह्वान करके ऐसा महसूस करें सच में बाबा जैसे कि इस डायमंड हॉल का हो, पूरा मधुबन में परिक्रमा करके हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को शक्तियों से भर करके, भरपूर करके सफल जीवन बना रहा है। ओम शांति।
करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए अंत यही काम आए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए, ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए, ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे ये जादुई छड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट ना